आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि जिस तरीके के लोगों के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं आप उनसे बहुत बड़े लेवल पे इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन आज अगर आप ये चीज समझ लो तो अगली बार आप भी अपने सर्कल को बहुत सीरियसली सिलेक्ट करेंगे। हमारे नर्वस सिस्टम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेट ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जिनको मिरर न्यूरॉन्स बोलते हैं। मिरर न्यूरॉन सिर्फ तब रिलीज नहीं होते जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे होते हो, बल्कि जब आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे होते हो ये तब भी रिलीज होते हैं। इनका काम मिरर जैसा होता है जहाँ पे ये लोगों को देख के सीखते हैं। ये न्यूरॉन 1919 में बंदर के अंदर डिस्कवर किए गए थे, जहाँ पे एक बंदर दूसरे बंदर के एक्शन को देख के खुद ही बहुत सारे बिहेवियर सीख लेता है। जैसे आपने वो टोपी वाले की कहानी सुनी होगी कि टोपी वाले की सारी टोपियां बंदर लेकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं और उसकी नकल करते हैं। तो उस टोपी वाले ने अपने सर पर लगी टोपी को निकालकर फेंक दिया, तो सारे बंदर ने भी टोपी को निकालकर फेंक दिया। तो यही न्यूरॉन हमारे अंदर भी होती है जो बचपन में हमारी बहुत हेल्प करते थे। चलने से लेकर खाने पीने तक की बेसिक चीजें, यहाँ तक की लैंग्वेज भी हम इसी से सीखते थे। अगर आपको कोई न्यू लैंग्वेज सीखनी है और आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हो जिसको वो लैंग्वेज आती है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप बिना कॉन्शियस एफर्ट के वो सीख सकते हैं। और अभी का जो लेटेस्ट रिसर्च है वो भी ये इंडिकेट करता है कि लोगों के इंटेंशन और इमोशन को भी ये मिरर न्यूरॉन मिमिक करता है। और ये जो मिररिंग होती है ना वो इतनी सडन और सबकॉन्शियसली होती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसका सीधा सा मतलब है कि सोशल मीडिया, टीवी से लेकर आसपास की जो भी चीजें आप देखते हो, इवन आप इन्फ्लुएंस होना ना चाहो तो भी आपका ब्रेन इसको मिमिक करता ही है। और इसी वजह से आप अपने आसपास की चीजों और लोगों से इन्फ्लुएंस होते हो। इसलिए 95% लोग जो मीडियोकर है वो लाइफ टाइम मीडियोकर ही रहते हैं, क्योंकि वो अपने सराउंडिंग से बाहर ही नहीं निकलते। वो वही कुएं की मेंढक है जिसे लगता है कि यही मेरी दुनिया है, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। ये देखो गुंडे माफिया है ये सारे, लेकिन ये अलग गैंग है, ये बदनाम है अपनी कामयाबी के लिए। सिलिकॉन वैली की सबसे अमीर गैंग बोलते हैं इसको। ये पेपल के फाउंडर और कुछ इनिशियल टीम मेंबर है। इन्होंने क्या क्या किया है तो भाई इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई है। इनमें सबसे बड़े इलॉन मस्क भाई साहब, इनकी नेटवर्थ $200 बिलियन की है, इनके बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है। दूसरे पीटर थायल, इनकी नेटवर्थ $760 करोड़ है। फिर आते ये तीन बंदे, जावेद करीम, एड हार्ले और स्टीफन सेन। इन तीनों ने मिलकर 2005 में एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम रखा यूट्यूब, और 2006 में इसको गूगल को बेच दिया। फिर वही अगले मेंबर ने लिंक्डइन बना दिया। फिर जेनेमी और रसल ने मिलकर yelp.com बनाया, जिसको देखकर आज इंडिया में जोमेटो बना। और हाँ, एक इंडियन भाई साहब भी इस गैंग के मेंबर थे, प्रेमल शाह, आज वो भी अरबपति है। इस गैंग के सारे मेंबर बड़े बड़े स्टार्टअप के फाउंडर और बिलियनियर हैं। क्या लगता है आपको क्या खास था इनके पास? ये सारे इंटेलिजेंट थे, सब गलती से एक दूसरे से मिल गए थे? नहीं भाई साहब, संगत ने ही रंगत बना दी। तो आप भी अपने दारू, सिगरेट, गांजा और ऐसे घूमने फिरने वाले गैंग नहीं, ऐसे गैंग बनाओ। और यार वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आगे शायद हम कभी नहीं मिल पाएंगे।